कश्मीर से कन्याकुमारी की ड्राइव्स तो आपने बहुत देखी होंगी, बट दिस वन promises टू बी स्पेशल, यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। ऐसा क्यों? वेल, देयर आर टू मेन रीजंस। ये एपिक ड्राइव हमने करी इन अ सीएनजी व्हीकल। जी हाँ, इंडिया की सेफेस्ट सीएनजी हैचबैक टाटा की टियागो ICNG। एंड सेकेंडली, दिस वाज अ नॉन स्टॉप ड्राइव, नॉट फॉर अस बट फॉर द कार। गाड़ी वही थी, नॉन स्टॉप ड्राइव थी, बट द ड्राइवर्स केप्ट ऑन चेंजिंग। सो 3800 किलोमीटर का सफर श्रीनगर से कन्याकुमारी पे। हाउ वाज इट? हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल? सीएनजी हमें कहाँ मिला और हमारा एक्सपेडिशन कैसा था? वेल गाइस, स्टे ट्यून टू द एंटायर वीडियो फॉर ऑल योर आंसर्स। हमने 3800 किलोमीटर ड्राइव को ब्रेक डाउन किया इनटू 6 लेग्स। हम 3 टीम्स थी and each one of us took turns to drive the Tiago ICNG like a relay run. यानी कि टीम 1 from Srinagar to Ambala, टीम 2 from Ambala to Gwalior and टीम 3 from Gwalior to Nagpur. नागपुर पर टीम 1 was already waiting to drive to Hyderabad और फिर टीम 2 Hyderabad to Bengaluru and टीम 3 from Bengaluru to Kanyakumari. शुरू करने से पहले a quick look at the speedometer console. So this is car 1 and the odometer reading of it is currently 8095 kilometers. As you can make out, CNG की जो light है right here वो on है, so we will be driving it mostly on the CNG. जहाँ CNG option नहीं होगा, only then we will switch to the petrol option. For now, I'll just reset the trip A. Here we go. And ट्रिप बी। सो हम लोग पूरा ट्रैक रखने वाले हैं कि गाड़ी सीएनजी मोड में कितना डिस्टेंस कवर कर पाई और पेट्रोल मोड में कितना डिस्टेंस कर पाई, ताकि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले जो आपको मदद करने वाली है। फॉर नाउ दिस इज अराउंड 6:11 एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम श्रीनगर। सुबह के 6:15 बजे द ड्राइव किक्ड ऑफ फ्रॉम डल लेक। द टियागो ICNG drove along this beautiful site for a while before hitting the Jammu-Srinagar highway. By the way, हमारे साथ एक और सेकंड टियागो ICNG भी थी as a backup and a shoot car. लेग 1 की लीड कार चला रहे थे तेजन। पहले टनल से पहले at Kazigund, the cars hit the first traffic roadblock. But soon we were driving through the 8.4 kilometer long Banihal tunnel. What an engineering marvel! Our joy was short-lived. ऐसा क्यों? आगे ट्रैफिक थी, सड़क खराब थी and lots of bad patches. मगर टियागो की solid suspension kept us giving us a lot of confidence. Beautiful views and the occasional flock of sheep kept our spirits high. Remember, हम CNG मोड पर थे and जम्मू कश्मीर में एक भी CNG पंप नहीं है। और फिर उधमपुर जम्मू 4 लेन पर टियागो पेट्रोल मोड में चली गई। इसके लगभग 2 घंटे बाद रावी नदी को क्रॉस करके हम K2K ड्राइव के दूसरे राज्य पंजाब में पहुंचे। तीसरा स्टेट था हिमाचल, इवन इफ फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। हम नॉन स्टॉप CNG पंप को ढूंढ रहे थे और ये हमें मिला आफ्टर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 433 किलोमीटर्स। So we have covered a distance of 433 kilometers. This is leg 1 of the K2K expedition. हम पहुंचे हैं पठानकोट के आउटस्कर्ट्स पे, करंटली पंजाब में हैं। CNG टैंक ने बड़ा लंबा साथ दिया इफ़ यू कंसीडर द रूट। बहुत सारे ट्रैफिक जैम्स एंड ऑब्वियसली बहुत बैड पैचेस को क्रॉस करने के बावजूद भी द टाटा टियागो ICNG हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। 215 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल टैंक ऑफ CNG, जिसमें नियर अबाउट 30 से 40% ऑफ द जर्नी AC वाज ऑन। अभी करंटली वी आर फिलिंग अप द CNG अगेन, जिसके साथ हम पेट्रोल रिफिल करेंगे एंड देन वी हैड टू मीट आवर टीम नंबर 2 जो वेट कर रही है राजपुरा। सो द टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर्स मोस्टली कवर हो चुका है। थोड़ा सा एक्साइटिंग सफर बचा है, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ से लेग 1 का एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे टीम 2 वाज रेडी, लगभग 235 किलोमीटर दूर था। स्विच ओवर पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी एंड दिस इज वेयर तेजन हैंडेड ओवर द कीज टू जतिन फॉर लेग नंबर 2। रात के 9 बजे लेग 2 की शुरुआत हुई फ्रॉम अंबाला टू ग्वालियर वाया दिल्ली एंड आगरा। अ टोटल नाइट ड्राइव बट थैंकफुली गुड रोड्स।
इस रूट पर सीएनजी स्टेशंस की कमी नहीं थी। इनफैक्ट अंबाला के बाद टीम 2 ने टियागो ICNG रिफिल करी। द कार डिड 265 किलोमीटर्स बिफोर सीएनजी मोड वेंट ऑफ। इस रिफिल पर टियागो ने लिया लगभग 6.3 किलोग्राम ऑफ गैस। सिंपल कैलकुलेशंस शो अस कि हमें लगभग 40 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की एवरेज मिल रही थी। एक्सीलेंट। नाइट ड्राइविंग ऑन द अंबाला दिल्ली हाईवे वाज इजी। दिस थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग हेडलाइट्स। ट्रैफिक थी बट हम इजीली 75 से 80 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे। EPE यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली को बाईपास करता है, उससे पहले वी डिसाइडेड टू फिल अप द टियागो अगेन। यहाँ प्रेशर अच्छा था एंड दिस वुड हेल्प अस लेटर। ऐसा क्यों? वेल, प्रॉपर सीएनजी टैंक फुल के साथ रेंज बढ़ती है एंड हमने स्पीड्स को भी इंक्रीज किया टू कवर अप ग्राउंड क्विकली। दिल्ली के बाद वी यूज द तार जमुना एक्सप्रेसवे फॉर अ क्विक रन टू आगरा। इसी हाईवे पर 230 किलोमीटर सीएनजी ड्राइविंग के बाद वी फिल्ड अप अगेन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सीएनजी का प्रेशर कम था और टियागो के टैंक में सिर्फ 4.2 किलोग्राम सीएनजी ही आ सकी। आगरा क्रॉस करने के बाद हाईवे 2 लेन हो गया एंड ट्रक ट्रैफिक भी काफी थी और लास्ट स्टेशन के 150 किलोमीटर बाद टियागो पेट्रोल मोड में चली गई। रिमेंबर, लास्ट स्टेशन पर सीएनजी का प्रेशर काफी कम था। सुबह के 5:45 बजे टीम 2 पहुंची ग्वालियर और यहाँ हम यानी कि टीम 3 उनका इंतजार कर रहे थे। 1223 किलोमीटर हम कर चुके हैं, ग्वालियर पहुंच चुके हैं। नाउ हैंडिंग ओवर द कीज टू द टीम 3। टीम 2 से हैंडओवर लेकर वी फिल्ड अप द कार्स एट द सीएनजी पंप लोकेटेड नेक्स्ट टू द होटल। यहाँ हमें कुछ ऐसा भी दिखा विच इज पार्ट ऑफ नेचर, अ स्नेक हैविंग हिज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यहाँ का सीएनजी प्रेशर वाज गुड एंड द लीड टियागो टुक इन 7.7 kgs of CNG. Early morning drives are always nice. Though truck traffic था, but we ate up miles at a rapid pace. And then it became cloudy and dark. Within minutes, जोरदार बारिश ने हमारा स्वागत किया as we drove towards झांसी। स्टार्टिंग पॉइंट से 175 किलोमीटर बाद हमने बेटवा नदी को क्रॉस किया और फिर 20 मिनट के बाद हाईवे के दोनों तरफ शहजाद जलाशय दिखा। What a sight! 213 किलोमीटर बाद सीएनजी की लो लाइट आई एंड फाइनली 250 किलोमीटर हिट करने से पहले टियागो ICNG पेट्रोल मोड में चली गई। एक्सीलेंट रेंज कंसीडरिंग द हायर स्पीड्स अर्लियर इन द डे। सीनिक रस्तों पर एक ब्रिलियंट ऑडियो सिस्टम हमेशा काम आता है। थैंकफुली टियागो ICNG कम्स विद एन 8 स्पीकर हरमान इंफोटेनमेंट सिस्टम। नागपुर से पहले वी स्टॉप्ड फॉर फिलिंग अप पेट्रोल। रिमेंबर, इस रूट पर सीएनजी पंप्स नहीं थे एंड हेंस द पेट्रोल मोड। नागपुर पहुंचने से पहले वी क्रॉस थ्रू द हार्ट ऑफ पेंच नेशनल पार्क। दिस थैंक्स टू इंडियाज फर्स्ट सच एलिवेटेड कॉरिडोर, प्रॉपर हाई राइज बैरिकेडिंग और नीचे वाइल्ड लाइफ के लिए अंडरपासेस। A win-win situation for both humans and animals. Though the drive was going as planned, नागपुर पहुंचकर we got a small setback. रॉ मीट कंपनी का हाईवे पंप बंद था। This meant we had to enter the heart of town. But यहाँ भी disappointment. लेग 4 का डिस्टेंस था 500 किलोमीटर, but most of this would be done in the dark. Do remember, टियागो ICNG अभी भी पेट्रोल मोड पर ही थी। टाटा का सस्पेंशन ट्यूनिंग इन द टियागो इज सुपर्ब। इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटीज डेफिनेटली। जो बम्प्स आते हैं, जैसे अभी गाड़ी जा रही है, यू कैन मेक आउट ऑफ नाउ। ये देखिए, इस तरीके के जो भी अंड्यूलेशंस हैं हाईवे पे या सरप्राइज पॉटहोल्स जो आ जाते हैं, उनमें आपको एक हल्का सा थर्ड सुनाई देगा एंड दैट्स इट। गाड़ी सटल तरीके से बहुत आराम से रफ पैचेस को कवर कर लेती है। और यही सॉलिड सस्पेंशन काफी काम आई बिकॉज आगे महाराष्ट्र खत्म होने से पहले वी केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ बैड पैचेस राइट इन द मिडल ऑफ अ नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर। लेग 4 में वी एंटर्ड द 8th स्टेट आफ्टर 157 किलोमीटर्स। जी हाँ, इनटू तेलंगाना फ्रॉम महाराष्ट्र। इसी लेग 4 में हमने ग्राउंड कवर अप करना चाहा, बट एट द सेम टाइम 24 घंटे ऑपरेशनल सीएनजी पंप्स भी ढूंढने थे। अनफॉर्चुनेटली these were closed. अब हम लोग हार्डली हैदराबाद से 100 किलोमीटर पहले हैं। सीएनजी फ्यूल स्टेशंस को सर्च करते करते फ्रॉम द मेन रोड टू हैदराबाद हम अप्रोच रोड पे आए हैं। दिस इज़ द सेकंड सीएनजी फ्यूल स्टेशन जो हमें क्लोज्ड मिला है।
द फर्स्ट वन डिडंट हैव द एक्यूरेट प्रेशर जो गाड़ी को भर पाए, सीएनजी को भर पाए। और सेकंड पंप आपके सामने है। अभी टाइम हो रहा है नियर अबाउट 1:30 AM। यहाँ से 100 किलोमीटर का फासला और है हमारे और टीम 2 के बीच में, जो इस गाड़ी को लेकर जाएगी बेंगलोर। जी हाँ, हैदराबाद से बेंगलोर। वी आर वेरी होपफुल कि हम उस रूट पे या मे बी मीनवाइल किसी सीएनजी फ्यूल स्टेशन को सर्च कर लें। फॉर नाउ लास्ट सीएनजी फ्यूल पंप से अब तक गाड़ी चल चुकी है 1005 किलोमीटर। Displayed economy on petrol is near about 21 km per liter on both of the cars. Ride has been very smooth till now, but we are still trying to find the right CNG fuel station. Finally, रात के 2:30 बजे Team 1 drove into sleepy and empty Hyderabad to hand over the cars to Team 2 for leg number 5. साउथ ऑफ हैदराबाद से नॉर्थ ऑफ बेंगलुरु था अप्रोक्सीमेटली 530 किलोमीटर्स। नाइट ड्राइविंग से शुरुआत करी थी टीम नंबर 2 ने, जिन्होंने लास्ट टाइम किया था अंबाला से ग्वालियर। थैंकफुली दिस रूट वाज सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ रोड सरफेस। Regular toll booths kept the team on their toes and soon the sky started lighting up. और फिर our search for a CNG pump finally ended at Guti in Andhra Pradesh. गुड मॉर्निंग फ्रॉम टीम 2। वेल, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी सुबह के 3:20 पर, जब हमें टीम 1 ने हैंडओवर कीज करी थी ऑफ टाटा टियागो ICNG। तब से अब तक हम चला चुके हैं 297 किलोमीटर्स। और बिकॉज कि यहाँ पे डाउन साउथ में आपको CNG काफ़ी कम मिलती है, तो हमने अभी तक चलाई है 1394 किलोमीटर्स। फाइनली वी हैव गॉट होल्ड ऑफ द CNG स्टेशन एंड हम अब ट्रिप B को रीसेट करेंगे एंड विल प्रोसीड टुवर्ड्स बैंगलोर which is just 233 kilometers. CNG का प्रेशर यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, तो आई एम होपिंग that if we cruise between 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, then हमारे बैंगलोर CNG में पूरा कवर हो सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि अभी लेग 6 बाकी है, जो कि होगा बेंगलुरु टू कन्याकुमारी। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू 91 Wheels। हमारी ICNG ड्राइव वाज रनिंग स्मूथ नाउ, और फिर एक छोटा सा माइलस्टोन। वी हिट द 3000 किलोमीटर मार्क ऑन दिस K2K रन एट 8:50 इन द मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बजे टीम 2 पहुंची बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स पे टू हैंड ओवर द कार टू अस, टीम नंबर 3। ये था ट्रिप का आखिरी और फाइनल लेग। सो एट द टीम शॉपिंग पॉइंट हमने लगभग आधे घंटे की ब्रेक ली थी। सामान इन एंड आउट, कुछ स्नैक्स एंड जूलियन बिहाइंड द कैमरा, उसकी एक क्विक ब्रेक थी। सो लगभग 11 बजे हम निकले फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु, जब हैदराबाद से आते हैं। एंड बेंगलुरु एंटर करते करते इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत डेवलप हो रहा है, टॉल बिल्डिंग्स, एंड देन उसके बाद हार्ट ऑफ द टाउन ग्रीनरी ज़रूर है, बट ट्रैफिक भी थी। However, I was not complaining because इस गाड़ी के अंदर even in the CNG mode आप in the start stop traffic ब्रेक दिए बिना आप सिर्फ क्लच को छोड़ेंगे, ट्रैफिक के अंदर आप आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपकी ट्रैफिक के अंदर मूवमेंट जर्की नहीं होती है। That's a good plus point. बेंगलुरु हम छोड़ चुके हैं। We are on the elevated होसूर elevated road. Engineering marvel in itself, बहुत लंबा elevated flyover, and we'll get to the other side of बेंगलुरु। CNG जो लास्ट भरा था जतिन ने, टीम नंबर 2 ने, वहाँ पे प्रेशर wasn't too much। सिर्फ 2 बार्स रह चुके हैं। वी हैव ओनली डन 60 किलोमीटर्स, तो यहाँ से टेक इट ईजी। अगला पंप कहाँ मिलता है, स्टे ट्यून, बिकॉज शायद जो अगला पंप मिलेगा वो इस ट्रिप का आखिरी CNG पंप रहेगा। उसके बाद गाड़ी रहेगी पेट्रोल मोड पर। बट ऐसा नहीं था। वाई? वेल, होसूर में ही लकीली हमें एक CNG पंप मिला, जहाँ CNG का प्रेशर वाज एक्सेलेंट। और इसका मतलब ये था कि टियागो ने लिया लगभग 5 किलोग्राम ऑफ CNG। रिमेंबर, CNG टैंक खाली नहीं था। होसूर के बाद ट्रैफिक थोड़ी कम हुई एंड द व्यूज बिकेम मोर एंड मोर सीनिक। ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड छोटी पहाड़ियों का साथ, अ परफेक्ट रेसिपी फॉर दिस लास्ट लेग। प्लस आवर पेस वाज प्रीटी फास्ट टू। अभी तक द ETA estimated time of arrival, the maps are showing as 10:40, but I'm very sure कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के साथ ये कम हो जाएगा। हमारा लास्ट CNG पंप आएगा सेलम के बाद, रासीपुरम के बाद। पहले सेलम आएगा, फिर रासीपुरम, उसके बाद हमारा लास्ट पंप आएगा। उस पे लेट्स अज्यूम कि प्रेशर अच्छा रहे, वहाँ से बढ़ा के जहाँ तक CNG खींच पाएंगे खींचेंगे। देन द लास्ट
couple of 100 kilometers on petrol power. अगला बड़ा शहर था सेलम। थैंकफुली इसको क्रॉस एंड बाईपास करना इजी था एंड यहाँ भी व्यूज ऑफ द हिल्स केप्ट आवर स्पिरिट्स हाई। रासीपुरम के बाद वी गॉट आवर लास्ट सीएनजी पंप, बट सीएनजी का प्रेशर काफी कम था। बिकॉज ऑफ दिस द ओवरऑल क्वांटिटी वाज प्रीटी लेस। शाम होते होते हवा का रुख बदला। विंडोज नीचे करके ठंडी हवा को महसूस करते करते हम सब यानी कि टीम मेंबर्स, टियागोस और इवन हमारी परछाइयां, हम सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले। लास्ट स्टेशन के 138 किलोमीटर बाद सीएनजी खत्म हो गई और यहां से हमने सफर कंटिन्यू किया इन दी पेट्रोल मोड, बट नॉट बिफोर अ क्विक ब्रेक फॉर द बेस्ट मील ऑफ द ट्रिप। अंधेरा हो चुका है, इट्स 7:20 एंड यहाँ से भी हमारा जो डेस्टिनेशन है 250 किलोमीटर दूर है। इसकी सिंगल लाइट यहाँ पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आई थॉट ऑफ पुटिंग दिस ऑन एंड टॉकिंग टू यू। सो 250 किलोमीटर हम दूर हैं, 3585 किलोमीटर हम कर चुके हैं, मदुराई क्रॉस कर लिया है, पेट्रोल मोड पे हैं एंड पूरी की पूरी जर्नी पेट्रोल मोड पे होगी, अंधेरे में होगी। एंड वन मोर थिंग, हमने गाड़ी एज टीम 3 चलाई थी फ्रॉम ग्वालियर टू नागपुर, ऑलमोस्ट आई थिंक 12-13 घंटे। फिर हमने 2 फ्लाइट्स लेके नागपुर से बैंगलोर पहुंचे, बैंगलोर में 4 घंटे सोए एंड सुबह से हम गाड़ी चला रहे हैं। बट फटीग नाम की चीज़ यहाँ पे नहीं है। आई किड यू नॉट, लुक एट माई फेस, आई एम फ्रेश, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट स्लीपी एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द USPs about the Tiago ergonomics, seat and the suspension does not let you down. थैंकफुली ट्रैफिक कम थी, सड़क अच्छी थी एंड दोनों टियागोस ने डिस्टेंस कवर किया एट अ रैपिड पेस। एज अ रिजल्ट एक्सपेक्टेड टाइम से पहले रात के 10 बजे हमने फाइनली कन्याकुमारी एंटर किया एंड स्ट्रेट इनटू आवर होटल। 3,818 kilometers, 3,818 kilometer in 64 hours is what we have done with the Tiago iCNG, something जो पहले कभी ने किसी ने भी नहीं करा इंडिया के अंदर। Special journey, special expedition, but it's more to come tomorrow morning when we show you some visuals of beautiful Kanyakumari. Stay tuned. इससे पहले कि आपको इंडिया का ये ब्यूटीफुल पार्ट दिखाएं, अ क्विक लुक एट द नंबर्स। ऑलमोस्ट 50% सफर हमने कवर किया था इन दी CNG मोड। दिस इन स्पाइट ऑफ नॉट फाइंडिंग 24-hour ऑपरेशनल CNG स्टेशंस। CNG पर ओवरऑल माइलेज मिला हमें 33.1 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। इनफैक्ट ट्रिप पर 2 बारी माइलेज 35 से ऊपर की भी थी। पेट्रोल मोड पर AC के साथ 21 से ऊपर की माइलेज इंक्लूडिंग हाई स्पीड रन्स एंड सिटी ट्रैफिक। सुपर्ब इकोनॉमीज बाय ऑल मीन्स। क्योंकि हम यहाँ पहुंचे थे रात में, वी कुड नॉट शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन। सो गाइस, ये लीजिए आवर नेक्स्ट मॉर्निंग ड्राइव। Tiago iCNG in the heart of Kanyakumari, surrounded by seas on all sides. And of course, both the Thiruvallavur statue and the Vivekanand Rock Memorial in the backdrop. What a sight, you will agree. और इसके बाद as a parting shot, इंडिया की सबसे safest eco-friendly CNG hatchback in the middle of an eco-friendly power generation windmill farm. A perfect way to end this video.